आज इस पाम का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर, रिंग फिंगर लगभग एक समान है। बल और बुद्धि में सामंजस्य बिठाना जानते हैं, रिस्क वहीं पे लेते हैं जहां सिर्फ बेनिफिट हो। नुकसान उठाना इन्हें अच्छा नहीं लगता। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक नहीं पहुंच रही है तो टाइम को, पैसे को, वर्क को मैनेज करने में दिक्कत आती है। उंगलियों के बीच में स्पेस ना ज्यादा है ना कम है। खर्चीले ठीक ठाक होते हैं, मनी मैनेजमेंट भी इनका ठीक ठाक ही रहता है। भरोसा उन्हीं पे करते हैं जो भरोसे के लायक होते हैं इनके नज़र में। लिटिल फिंगर जब ज़्यादा लो सेट हो जाता है, नीचे की तरफ स्पेस ज़्यादा लेता है, ऐसे लोग अपनी बातों को सही तरीके से नहीं रख पाते हैं घर वालों के सामने। होता यह है कि मान लीजिए कहीं बाहर गए, किसी से झगड़ा हो गया, जब वापस घर लौट के आते हैं, फैमिली के लोग पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वो जो मोमेंट आता है उस सिचुएशन को एक्सप्लेन करने का, उसमें ये वीक होते हैं। तो कहीं ना कहीं फैमिली के लोग इन्हें गलत समझ बैठते हैं। इस वजह से फैमिली से कनेक्शन इनका वीक रहता है। अंगूठा काफ़ी स्ट्रांग है, स्ट्रेट है। दोस्तों की संख्या इनकी ठीक ठाक होगी, बहुत ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि इस तरह का अंगूठा मिलनसार स्वभाव नहीं देता है। प्लानिंग बहुत अच्छी बना लेते हैं, इंप्लीमेंट भी बहुत अच्छे से कर पाते होंगे। अपने हितों की रक्षा करनी जानते हैं, लेकिन अगर कॉम्प्रोमाइज़ करने का मोमेंट आता भी होगा तो उनके लिए करते होंगे जिन्हें ये पसंद करते हैं। अंगूठा जब पतला और लंबा रहता है तो ये संघर्ष से भरा हुआ जीवन देता है। ऐसे लोगों को सफलता आसानी से नहीं मिलती है, दूसरों से कहीं ज़्यादा मेहनत इन्हें लगती है। साथ ही अंगूठा आपको जिद्दी बनाता है। जब तक ऐसे लोग अपने एम को, अपने गोल को पा नहीं लेते हैं, तब तक इन्हें चैन नहीं मिलता। इसीलिए सक्सेस मिलता है, लेकिन देरी से। हार्ट लाइन इनिशिएट हुई है जुपिटर से और देख रही है मंगल की तरफ, तो गुस्सा तो भरपूर होगा इनके अंदर। देवतुल्य माने जाते हैं ऐसे लोग, किसी का बुरा नहीं चाहते, इमोशनल होते हैं। लोग इनकी अच्छाई का फायदा भी खूब उठाते हैं, इन्हें धोखा देते हैं। फैमिली पहले, पैसा बाद में। फैमिली ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है इनकी लाइफ में, पैसा उसके बाद आता है। लाइफ का जो इनिशियल टाइम रहता है, युवावस्था, वो संघर्ष में बीतता है, सफलता उसके बाद मिलती है। संघर्ष से भरा हुआ जीवन रहता है। माइंड लाइन इनकी इंडिपेंडेंट होकर चलिए लाइफ लाइन से इंडिपेंडेंट होकर माइंड लाइन का चलना अच्छा माना जाता है। ऐसे लोग बहुत कम एज से अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगते हैं। इस वजह से बहुत कम एज में ही स्टेबल लाइफ इनकी हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इनकी जो माइंड लाइन है वो देख रही है मंगल की तरफ। मंगल की तरफ जब भी माइंड लाइन देखती है, ऐसे लोग सपने वो देखते हैं जिनके पूरे होने के चांस नहीं बनते हैं। खुद की क्षमताओं का आकलन भी सही तरीके से ये नहीं कर पाते हैं। इन्हें इनकी जो पसंद होती है वो टाइम टाइम पे चेंज होती रहती है। आज इनको ये बनना है, कोई मूवी देखी, कोई कैरेक्टर इन्हें अच्छा लग गया तो इनको उनके जैसा बनना होता है। फिर क्या होता है, फिर 2-3 दिन के बाद कोई और मूवी अच्छी लगी, कोई और कैरेक्टर अच्छा लग गया, तो फिर उनके जैसा बनना होता है। तो दिमाग एक पॉइंट पे टिकता नहीं है। ये खुद भी तय नहीं कर पाते हैं कि इनको किस फील्ड में जाकर के अच्छा करना है, जिस वजह से सफलता देरी से मिलती है। और जब तक माइंड लाइन पे ब्रेक नहीं आ जाता है, तब तक सफलता नहीं मिलती है। लाइफ लाइन इनकी इनिशिएट हुई है जुपिटर से, तो मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाएंगी। और गोलाई में वेनस माउंट को घेरती हुई दिखाई दे रही है, साथ ही ब्रांचेस निकल रहे हैं। तो फॉरेन से कहीं ना कहीं कनेक्शन बनता दिख रहा है। फॉरेन ट्रिप पे जाना, फॉरेन में जाकर के 1-2 साल रहना, वो वाला मामला तो बन रहा है। लेकिन फॉरेन में जाकर के वहीं का होके रह जाना, इस तरह की लाइफ लाइन उस तरफ इशारा नहीं करती है। कुछ वक्त रहने वाला ये पाम है, बट वहाँ जाकर के सेटल होने वाला पाम ये नहीं है। स्वदेश वापस लौटना होता ही है एक नई दिन। जुपिटर का माउंट आपका ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है। और जब आपकी माइंड लाइन इंडिपेंडेंट होकर चलती है तो ऐसे लोग ज़िद्दी भी होते हैं, सिर्फ अपनी सुनते हैं। फैमिली में किसी की नहीं सुनते, मम्मी पापा की भी नहीं। जो इनके मन में आता है ये वही करते हैं, चाहे ये गलत हो सही हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन्हें। इस वजह से क्या होता है कि अब इन्होंने दुनिया देखी नहीं रहती है और सभी डिसीजन ये खुद ही लेते हैं अपनी लाइफ की। तो स्टार्टिंग में वैसे भी गलतियां ज़्यादा होती हैं इनसे। जुपिटर का अमाउंट ठीक आपका अच्छा है, प्रोमिनेंट जैसा है। सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ, मैरिज लाइफ तीनों आपकी अच्छी रहेगी। हल्का समझिए ये राहु की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैरिज लाइफ और बच्चों के साथ रिलेशन डिस्टर्ब रहेगा। सैटर्न माउंट फ्लैट है, जितनी मेहनत उतनी सफलता।
सुबह उठना अच्छा नहीं लगता होगा आपको। सन माउंट ठीक है, हल्का सा यहाँ दबा हुआ है, तो सफलता मिलेगी लेकिन देरी से मिलेगी। मर्क्यूरी का माउंट ठीक है, बढ़िया है। खड़ी लाइनें हैं तो दूसरों की प्रॉब्लम काफ़ी अच्छे तरीके से ये समझ पाते हैं, इसीलिए सॉल्यूशन बहुत बढ़िया देते हैं। हीलिंग कैपेसिटी अच्छी होती है इन लोगों की। इनर मास बहुत अच्छा नहीं है, वीक है, तो हेल्थ इश्यूज बनते हुए दिख रहे हैं। खान पान का ध्यान रखिए। विनस माउंट ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है, मिड में है, ठीक है। लग्जरी की सभी चीज़ें रहेंगी लेकिन स्मूथ लाइफ, क्योंकि यहाँ पे मुझे ग्रिल लाइक स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है, तो इसने वेनस माउंट की पॉजिटिविटी को कम कर दिया है। मैरिज लाइफ आपकी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। मून माउंट ठीक है, बस बहुत अच्छा भी नहीं है बहुत बुरा भी नहीं है, लेकिन फॉरेन से कनेक्शन बनता हुआ दिख रहा है। साथ ही जो लक लाइन आपकी वो भी मून माउंट से इनिशिएट हुई है, तो फॉरेन से कनेक्शन बनाता हुआ तो दिख रहा है, लेकिन संघर्ष तो है लाइफ में काफ़ी। मून माउंट भी बहुत अच्छा नहीं है, तो ये भी संघर्ष करवाता है। फॉरेन से इनकम के सोर्सेज भी हैं, काफ़ी हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ वक्त के लिए आप फॉरेन में जाकर के सेटल होने वाली हैं। ऑटोमास भी आपका ठीक है, बहुत अच्छा भी नहीं है बहुत बुरा भी नहीं है। माइंडलाइन काफ़ी लंबी है, ज्ञानी बहुत होते हैं ऐसे लोग। जिस भी फील्ड में रहते हैं उस फील्ड का भरपूर नॉलेज रहता है इनके पास, डीप नॉलेज रहता है, ज्ञान तो खूब होगा आपके पास। और इतनी बड़ी जब माइंडलाइन रहती है तो ये शादी में देरी की वजह बनती है, क्योंकि लाइफ पार्टनर को लेकर इन लोगों के एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई होते हैं। एक काम करते हैं, इस वाइज कैलकुलेशन कर लेते हैं, देन आफ्टर देखेंगे कि कब कब क्या क्या पॉजिटिव चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में। लाइफ स्मूथ तो आपके स्टार्टिंग से भी नहीं है, क्योंकि काफ़ी जिग-जैग बना हुआ है, तो प्रॉब्लम्स बचपन से ही बनता हुआ मुझे दिख रहा है। 19 साल की जब आप होंगी तो कोई ना कोई बड़ा इशूज़ हुआ होगा, क्योंकि राहु की लाइनें काफ़ी तगड़ी तरीके से काटा है। उससे पहले भी 18 में भी इशूज़, मैंने कहा बचपन से ही समस्याएं काफ़ी रही हैं आपकी लाइफ में। ये 24 से लेकर के 25 एंड हाफ या 23 से लेकर 25 का जो टाइम पीरियड है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज़ बनता हुआ दिख रहा है मुझे यहाँ पे। अब क्या प्रॉब्लम था, उसके बाद राहु की लाइन्स ने भी 2-3 बार काटा है, तो ये मुझे प्रॉब्लम क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। उसके बाद 25 के बाद जो 26 आया, अब लाइफ लाइन आपकी अभी तक, एक तो लाइफ लाइन सही तरीके से कहीं से भी मूव नहीं कर रही है, कट कुट के चल रही है, या फिर है ही नहीं पहली चीज़ तो, या फिर जो है भी अब इनर पार्ट से जो यहाँ पे लाइफ लाइन आपकी एंड हुई और नई लाइफ लाइन इनर पार्ट से स्टार्ट हुई। इनर पार्ट से लाइफ लाइन का इनिशिएट होना, यानी पहले से जीवन का जो स्तर है वो नीचे चला गया। अब पहले की लाइफ को हम ग्रेड करते हैं, 10 में 4 मार्क देते हैं आपकी पहले की लाइफ को। अब क्या हुआ कि और नीचे आ गया, अब 3 पे आ गया। तो 26 से लाइफ में नेगेटिव चेंज आता हुआ दिख रहा है मुझे। 27 में मुझे आपकी शादी होती हुई दिखाई दे रही है, 27.5 में, और यहाँ से थोड़ी बहुत 27 में थोड़ी बहुत खुशी मिलती दिख रही है मुझे, शादी की खुशी है। 27 में शादी होगी आपकी। देखिए यहाँ पे 2 लाइन है, मैं कंफ्यूज हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है 27 में या तो आपके कोई रिश्ता आएगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिश्ता आएगा, शादी होते होते रह जाएगी, या फिर शादी हो जाएगी 27 में। और उसके बाद एक और लाइन है मैरिज की, वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये 23 से 26 का जो टाइम पीरियड है 26 तक का, ये बुरा है। फिर माफ़ कीजिएगा, हेल्थ इशूज शो करता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद 27 से लाइफ का जो स्तर है वो नीचे गया, 1 साल का मुझे अब डिफरेंस समझ में आ रहा है, 1 ईयर काउंट करने मुझसे गलती हुई है। 27 से लाइफ का स्तर नीचे गया, 28 के लास्ट और 29 के फर्स्ट में शादी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, और हल्का सा ऑफ शूट है, तो कोई ना कोई खुशी मिलेगी इस एज में। 30 में इन्वेस्टमेंट शो हो रहा है यहाँ पे, और 30 का जो इन्वेस्टमेंट है उसका 31 में मुझे लाइफ थोड़ी सी बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी सी लाइफ अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद 31.5 में, मतलब 31 और 32 के
एकदम 31 के लास्ट और 32 के फर्स्ट में या तो ये इन्वेस्टमेंट लाइन है, मुझे अब ये इन्वेस्टमेंट लग रहा है, ये इन्वेस्टमेंट लाइन है। मुझे पहले लगा हो सकता है ये मैरिज की लाइन हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैरिज आपकी 28 में हो जाएगी और ये इन्वेस्टमेंट लाइन है। इफ़ अगर ये इन्वेस्टमेंट लाइन नहीं है तो ये वाला जो लाइन है ये रिश्ता होते होते तय होते होते रह जाएगा और यहाँ पर 31 के लास्ट और 32 के फर्स्ट में आपकी शादी होगी। इफ़ अगर शादी पहले हो जाती है तो ये बड़ा इन्वेस्टमेंट शो कर रहा है। यहाँ पे 32 में इन्वेस्टमेंट है, बड़ा इन्वेस्टमेंट है। और अगेन फिर 32 में ही ऑफशूट है और लाइफ का जो लेवल है वो थोड़ा आगे ऊपर गया है। अच्छी स्थिति में लाइफ आती हुई दिखाई दे रही है। 34 में ऑफशूट है, बड़ी खुशी मिलती हुई और लाइफ एक लेवल पर स्टैंडर्ड बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगेन देखिए आपकी लाइफ का जो स्टैंडर्ड है वो 29 के बाद से मेनली अगर देखा जाए तो 32 से काफ़ी स्टेबल होती हुई दिखाई दे रही है। टाइम पे लाइफ और अच्छी होती जा रही है। 36 में ऑफशूट है, ऑफशूट बहुत है। उसके बाद प्रॉब्लम है भी आपकी लाइफ में तो सिर्फ 29 से पहले, उसके बाद नहीं। और मेजर चेंज जो आने वाला लाइफ में बहुत बड़ा चेंज वो 39 में बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा ऑफशूट है ये। उसके बाद 42 में बहुत बड़ा ऑफशूट है। लाइफ में जो इश्यूज़ हैं, जो प्रॉब्लम है वो रहेंगे 29 तक। 29 के बाद से आपकी लाइफ स्टेबल होती चली जाएगी। मुझे लग रहा है कि 29 से आपकी शादी होने वाली है, उसके बाद ही लाइफ आपकी स्टेबल होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। और आपका जो पाम है वो फॉरेन सेटलमेंट की तरफ भी इशारा कर रहा है। तो 29 में ऑफशूट बन रहा है माइंड लाइन पे, तो पॉजिटिव चेंज को ही शो कर रहा है। 29 से देखिए माइंड लाइन पे जब ट्रायंगल जिस मोमेंट पे बनता है, बैक टू बैक ट्रायंगल बन रहा है, भले ही माइंड लाइन आपकी गहरी है, गहरी माइंड लाइन इंसान को ज़्यादा सोचने पर मजबूर करती है। इंसान किसी भी चीज़ को, चाहे प्रॉब्लम हो ना हो, दिमाग में कुछ ना कुछ चलते रहता है, शांत नहीं बैठता है दिमाग, नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आते हैं जब माइंड लाइन आपकी गहरी रहती है। तो वो मैटर नहीं करता है, वो इंसान का फितरत है, वो कैसे सोचता है। और वैसे भी जब मंगल से माइंड लाइन इनिशिएट होती है और ब्रेक नहीं लेती है, टूटती नहीं है, तो ऑब्वियस एक इंसान नेगेटिव सोच ज़्यादा रखता है दिमाग में। और प्रॉब्लम क्या है कि आपकी माइंड लाइन ने कहीं भी ब्रेक नहीं लिया है एक्सेप्ट यहाँ को छोड़ के, उसके बाद ही। लेकिन फिर भी लाइफ माइंड पे दबाव बनता हुआ मुझे दिख रहा है काफ़ी टाइम तक। लेकिन इसका कोई नेगेटिव नहीं है, ऐसा नहीं कि लाइफ में कोई इश्यूज़ हैं। आपके इश्यूज़ आपके 29 तक हैं, जो काफ़ी कुछ बयान कर रहा है आपका माइंड लाइन। लेकिन 29 से के बाद से माइंड लाइन आपकी काफ़ी ठीक ठाक तरीके से इस पर ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। आपका जो पाम है वो फॉरेन से इनकम की तरफ बहुत इशारा कर रहा है। आपकी जितनी भी धन रेखा है सभी फॉरेन से इनकम की तरफ ही इशारा करती हुई दिखाई दे रही है। अब एक बार देख लेते हैं आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब के साइन है कि नहीं है, उसके बाद हम आपकी लक लाइन को स्टडी करेंगे उस बेसिस पे।
जब सैटर्न के अमाउंट पे इतने ज़्यादा स्क्वायर रहते हैं तो पेरेंटल प्रॉपर्टी अच्छे खासे अमाउंट में मिलती है। ट्रायंगल है, मन की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। अच्छा, इसे देख करके आपको लग रहा होगा कि ये फ़िश मछली है, लेकिन ये मछली है नहीं, मछली जैसी है, टूट टूट के बन रही है, कंप्लीट नहीं है ये। इसीलिए जब तक साइन कंप्लीट रहता नहीं है उसका रिज़ल्ट देखने को नहीं मिलता है। आपकी जो यश की साइन है वो शिफ्ट हो गया है, मध्य में आ गया है। ये नेशनल और इंटरनेशनल दोनों फेम की तरफ इशारा कर रहा है। छोटा सा ट्रायंगल बनता दिख रहा है तो पद मिलने के आसार बन रहे हैं आपको। छोटा सा ड्रम का साइन भी बन रहा है, काफ़ी ऑस्पिशियस माना जाता है ड्रम का साइन जब बनता है। ये आपको पद दिलाते हैं कि ड्रम के साइन को हम दो तरीके से लेते हैं। एक तो ड्रम का साइन है तो भगवान शिव की असीम कृपा रहती है इन पे। भगवान भोलेनाथ कोई भी काम करने से पहले अगर ये भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं तो वो काम सफल रहता है। ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में नेम, फेम, पद सब पाते हैं। अगर इसे आप ड्रम ना मान करके सिर्फ डबल ट्रायंगल ही माने, और डबल ट्रायंगल जब एक जगह पे आ जाता है किसी अमाउंट पे तो उसकी पॉजिटिविटी को इंक्रीज़ कर देता है। अब जुपिटर की पॉजिटिविटी इंक्रीज़ हो गई है तो इसका क्या फल होगा? इसका फल ये मिलेगा आपको कि आपको पद मिलने के आसार हैं, पैसा खूब कमाएंगे आप, अपनी बुद्धि से कमाएंगे आप, अपने ज्ञान के बल पे, और लोगों के बीच में आपकी एक अलग छवि होगी और लोग आपको अपना आइडियल भी मानेंगे। अर्ध शुक्र वलय बनता हुआ दिख रहा है। ऐसे लोग जिस फैमिली में पैदा होते हैं वो रिच होते हैं, और जहाँ पे ये शादी करके जाते हैं वो लोग भी काफ़ी रिच होते हैं इनकी वजह से। अच्छा होता है, लेकिन साथ ही ये मूड स्विंग का प्रॉब्लम देता है, ध्यान भटकता है ऐसे लोगों का। आपकी जितनी भी धन रेखा है सभी देख रही हैं सन माउंट की तरफ। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है फॉरेन सेटलमेंट वाला काम ही है। देखिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए जो साइन चाहिए होता है, मरकरी आपकी जगह लेफ्ट लाइन पे, वो साइन बनता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। बाकी सभी साइन हो आपके पाम में, लेकिन ये साइन ना हो तो फिर गवर्नमेंट जॉब मिलने के आसार नहीं रहते या कम रहते हैं। मुझे ये साइन बनता हुआ नहीं दिख रहा है। मुझे आपका पाम फॉरेन सेटलमेंट वाला ज़्यादा लग रहा है। यहाँ का अगर आप इंक लगा के पाम मुझे दें तो शायद मैं अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाऊँ गवर्नमेंट जॉब को लेकर, क्योंकि बाकी साइन तो ठीक है बन रहे हैं। एक यहाँ पे यश का साइन कंप्लीटेड है कि नहीं, यहाँ थोड़ा सा इंक लगा के और यहाँ पे थोड़ा सा इंक लगा के आप भेज दीजिएगा तो अच्छे से प्रिडिक्ट मैं कर पाऊँगी आपके आने वाले फ्यूचर को। मतलब फ्यूचर को नहीं, मीन्स आपकी जॉब गवर्नमेंट की लगेगी कि नहीं लगेगी। देखिए, 29 से बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। धन रेखा को देखने के बाद जो मैंने महसूस किया है, कोई बड़ा चेंज आता हुआ नहीं दिख रहा है। जो मेन चेंज है वो मुझे शो होता हुआ एक तो ये इनकम आपकी 38 से मुझे स्टेबल होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है जो पॉजिटिव चेंज आ रहा है वो आप ऐसे तो ठीक है, ये भी आपके इनकम के सोर्स हैं जो 28 से ओपन हो रहे हैं, इसको भी मान सकते हैं इनकम के सोर्स ऑफ 28 से ओपन होने वाला। एक लक लाइन आपकी मंगल से स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है मुझे।
ये 28 से इनिशिएट होता हुआ दिख रहा है। मंगल का काम क्या होता है? रियल एस्टेट का काम मंगल का होता है। आपकी शादी किसी बड़े बिजनेसमैन से होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, जो रियल एस्टेट से जुड़े रहेंगे। आपके हाथ में भी एरो लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। एरो लाइक स्ट्रक्चर जब बनता है तो इन लोगों के अंदर बिजनेस सेंस काफ़ी स्ट्रांग वाला रहता है। सिचुएशन कितना भी नेगेटिव हो जाए, अगर ये बिज़नेस कर रहे होते हैं तो मुनाफा कमा ही लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये मंगल से नहीं निकल रहा है, ये आपके माइंड लाइन से निकल रही है ये लाइन। माइंड लाइन से जब भी लक लाइन निकलती है, एक तो ये फॉरेन से इनकम की तरफ इशारा करते हुए निकल रही है। ऐसे लोग अपनी कला का, इनके अंदर कुछ अलग विशेषताएं होती हैं, कुछ अलग ज्ञान होता है, उसके ज़रिए किसी के अंडर में नहीं बल्कि ख़ुद का कुछ नया काम इनिशिएट करते हैं और उसी के ज़रिए कमाई करते हैं, उसी के ज़रिए ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। इसे काफ़ी शुभ माना जाता है। आपकी माइंड लाइन काफ़ी गहरी है, तो ये चिंता स्वभाव बनता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं लाइफ में इश्यूज़ तो हैं आपके, और लाइफ माइंड लाइन आपकी स्मूथ होती हुई दिखाई दे रही है 50 के बाद से, 52 के बाद से माइंड लाइन स्मूथ होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, गवर्नमेंट जॉब के पुख्ता साइन कहीं भी मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं आपके हाथ में। नहीं, गवर्नमेंट जॉब के साइन, स्ट्रॉन्ग साइन मुझे नहीं दिख रहे हैं आपके पाम में, एक्सेप्ट ये वाला यहाँ का जो एरिया है, यहाँ पर अगर धन रेखा को बिना काटे मर्क्यूरी की लाइन आगे बढ़ती है तो गवर्नमेंट जॉब के चांसेस 100% बनते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे कन्फ्यूज़न है, इसीलिए इंक लगा हुआ, इस पार्ट पे थोड़ा सा इंक लगा के और इस पार्ट पे थोड़ा सा इंक लगा के आप प्लीज़ भेज दीजिए, तभी मैं जॉब को लेकर के कोई एनालिसिस सटीकता से कर पाऊँगी। अब इनका कहना है कि इनके पाम में ए साइन, देखिए कोई भी साइन, मैं पहले बताती हूँ, ए साइन हो, एम साइन हो, अंगूठे पे यव का साइन, ये सभी, ये अंगूठे पे यव का साइन, आप एक काम कीजिए, आप जाकर के रोड पे खड़े भिखारी का पाम खोल के देखिए, उनके अंगूठे पर भी यव का साइन आपको क्लोज साइन दिख जाएगा। ये सभी साइन नहीं बताते हैं, ये सभी साइन आपके फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं करता है। अगर आपको जानना है कि आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो कैसी रहने वाली है, तो वो धन रेखा बताएगी। आगे की लाइफ कैसी रहेगी, तो माइंड लाइन, हार्ट लाइन, लाइफ लाइन, इन तीनों को स्टडी करके हम बताते हैं। उसके बाद माउंट्स के जो पोजीशंस होते हैं उस हिसाब से बताया जाता है। अब जो आपका सवाल है ए लाइक स्ट्रक्चर, कोई भी स्ट्रक्चर बन जाए, हम तो कह रहे हैं आप किसी का भी पाम उठा के देखिए, आपको कोई ना कोई स्ट्रक्चर दिख ही जाएगा। ए दिख जाएगा, किसी के पाम में आपको एम दिख जाएगा, किसी के पाम में एन दिखेगा, XYZ कुछ भी दिख जाएगा। ये जितने भी लेटर हैं, मैं सिंपली, अगर आप साफ शब्दों में समझिए, ये जो लेटर होते हैं अल्फ़ाबेटिकल, AZBC जो भी है, MNOP जो भी है, ये सभी इंसान ने बनाए हैं। इन सभी लेटर को भगवान ने नहीं बनाया है। ब्रह्मांड का अपना कोई लैंग्वेज नहीं है। आप ये दावा कैसे कर सकते हैं कि भगवान मतलब जो है ऊपर वाला जो ब्रह्मांड है वो क्या मतलब अंग्रेज़ों के का मुरीद है क्या, जो सिर्फ इंग्लिश अल्फ़ाबेट ही लिखना जानता है? नहीं ना। तो सिंपल सा वर्ड है, यूनिवर्स का अपना कोई लैंग्वेज नहीं है। हम इंसानों ने शब्दों को समझने के लिए, एक दूसरे को समझाने के लिए एक भाषा बनाई है। कुछ इंग्लिश बोलते हैं, कुछ हिंदी बोलते हैं, कुछ अपने अपनी क्षेत्र की भाषाएं बोलते हैं। तो ये सिर्फ भाषा जो है वो आपके पाँव पे कैसे नज़र आ सकता है? ब्रह्मांड तो एनर्जी है, वो थोड़ी ना कोई साइन बनाएगा। हाँ, वो लाइंस बनाता है, उसको लकीरें आती हैं। प्राकृतिक भाषा अलग होती है। वो अगर आप अभी तक सोचिए, साइंस इतना आगे बढ़ गया लेकिन अभी तक प्राकृतिक भाषा जो है उसे पढ़ने में नाकाम है, कोई नहीं पढ़ पाया है वो। इसीलिए ब्रह्मांड का अपना कोई लैंग्वेज नहीं होता है, कोई लेटर नहीं होता है। इंसान ने खुद से ईजाद किया ये सब दकियानुसी बातें हैं।
आपके पाम में जो अच्छी चीज़ें हैं, आपका लक लाइन अच्छा है तो आपका फ्यूचर अच्छा है, पैसे अच्छे से आएंगे, कहाँ से इनिशिएट हुआ है, बाकी लाइन्स कैसे, ये सब बताता है। ए जेड एम वो सब नहीं बताता। हाँ, मैं एक ही साइन को मानती हूँ और बहुत अच्छे से मानती हूँ। कुछ जैसे सन माउंट पे, आपके सन माउंट पे ट्राइडेंट बन रहा है, देखिए बहुत अच्छी बात है ये। अभी मैं बात करते करते मेरा ध्यान चला गया। सन माउंट पे आपके ट्राइडेंट बन रहा है, बहुत ही ऑस्पिशियस होता है। ये आपको फेम देता है, पैसा देता है, इज्जत देता है। आपको फेम तो खूब मिलेगा, अच्छा खासा मिलने वाला है। साइन तो बहुत अच्छे हैं आपके पाम में, मुझे लग रहा है मे बी गवर्नमेंट जॉब है। आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कीजिए। अगर यहाँ पे ट्राइडेंट है, बाकी साइन फेवर कर रहे हैं और यहाँ पे मुझे डाउट है हल्का सा, फिर भी आप कीजिए गवर्नमेंट जॉब की तैयारी। गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा आपको। आपका जो पाम है वो गवर्नमेंट जॉब के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है आप पीसीएस लेवल की तैयारी कीजिए, आईएएस आईपीएस की तैयारी कीजिए। मे भी हो सकता है आपका फॉरेन सर्विसेज में हो, मे भी हो सकता है फॉरेन सर्विसेज में आपका हो जाए। और ये वाली जो लाइन है ये मुझे क्लियरली समझ में नहीं आ पा रहा है, इसलिए इस लाइन को लेकर के कोई भी कुछ भी कहना भी मैं नहीं चाहती। मैं एक बार चाहती हूँ, एक बार फिर से मैं आपके पाम का एनालिसिस करूँ। आप अपने पाम की इंक लगी हुई पिक एक बार भेज दीजिए, मैं पर्सनल एनालिसिस करके आपको मैसेज के ज़रिए बता दूँगी कि क्या ये साइन कंप्लीटेड अगर होगा तो इसका क्या अर्थ है आने वाले टाइम में। आप बस एक पिक अपने पाम की इंक लगी हुई मुझे भेज दीजिएगा, जो भी डाउट है मेरे मन में, क्योंकि लाइन्स आपकी काफ़ी पतली हैं तो मैं 100% श्योर नहीं हो पा रही हूँ किसी भी चीज़ को लेकर। गवर्नमेंट जॉब को लेकर मुझे साइन वगैरह देख करके तो लग रहा है कि हाँ गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन यहाँ पर साइन मुझे क्लियरली दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसीलिए इंक लगी हुई सिर्फ एक पिक आप भेज दीजिए एनालिसिस के थ्रू, मतलब वीडियो ना बना करके, मैं मैसेज के थ्रू ही आपको कंफर्मेशन दे दूँगी कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी कि नहीं। और इस साइन का, ये साइन मुझे कंफ्यूज कर रहा है बार बार, तो ये कंप्लीटेड है कि नहीं मुझे देखना है, और कहाँ से इनिशिएट हुआ है, बस दो। और आपका जो लाइफ है, एक तो 29 से पहले तक लाइफ आपकी अच्छी नहीं है, लेकिन 29 के बाद से धीरे धीरे करके, अचानक से नहीं लेकिन धीरे धीरे करके काफ़ी सफलता मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आज के लिए बस इतना ही, और किसी को भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना हो अपने पाम की पिक व्हाट्सएप कर दे। आपका कोई सवाल रह गया हो तो आप भी अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा। टेक केयर एंड बाय।